सियालकोट की माँ की दास्तान है। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। बालों में सफ़ेद चांदी उतर आई है, लेकिन अभी भी ऐसे हाथ करके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाती है। रेहाना डार साहिबा। हमने 5 अगस्त को एक माँ को देखा, 75 साल उम्र है। हमने देखा कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब भी नारा लगा रही है इमरान खान जिंदाबाद। वो जज्बा कहाँ से आया था? क्योंकि मेरा रास्ता दीन का था। मेरे खौफ के बुत मेरे कुरान ने तोड़ दी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। आपको डर नहीं है जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था? बहुत बदतमीज था एक पुलिस वालों से, कहा पकड़े से, और इस तरफ उन्होंने घेरा डाला मुझे, इतने जोर से बाजू में मुझे पकड़ा, घसीट कर ले। जब वो मुझे वैन के करीब लेके गए तो मेरे लिए वो लम्हा मुश्किल था, क्योंकि वो काफी ऊंची थी जरा। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं ऊपर चढ़ूं। जब तो नहीं आपको मारे जा रहे थे? धक्का उस वक्त उन्होंने मारा। जब उन्होंने मैं वैन पे ऊपर खड़ी हो गई तो फिर मैंने कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान। उसने ये मेरी आवाज सुन के मुझे धक्का दे दिया तो मैं नीचे गिरी। आपको उसके बाद कहाँ लेके गए? वो थाने ले गए थे। तो साथ इधर मैं थी, तो एक साथ लड़का था और एक लड़की। बेटा मेरी एज की कोई वालदा आपकी है घर की? है तो जरा ये पक्खा लगा। कहने लगा पंखा नहीं लगाया? नहीं लगाया। रोके कहने लगा माँ जी खुदा की कसम मैंने इमरान खान को वोट दिया। मैं क्या बकवास ना कर, इमरान खान को आपने वोट दिया। आपको क्या लगता है कि किसने ऑर्डर दिया होगा आपकी गिरफ्तारी? मैं सच बोलना मेरा सच का रास्ता। हाँ, अगर गिरफ्तारी हो तो पीछे कोई किसी का हाथ होता है ना, मगर मैं नहीं जानती कि ये किसका हाथ। अच्छा, जब आपको रिहा कर दिया गया तो उसी पंजाबी एक्सेंट दे विच एक गल की थी, मैं खराके करके आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे बताएं कि किस जुआस पे मुझे गिरफ्तार करके इतनी देर से जहाँ बिठाया। आगे से खामोश थी। फिर मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? तो एक सादा सा कागज उन्होंने लिया, तो कहने लगे कि हम लिखेंगे कि आप रैली में थी, आप एहतजाज कर रही थी, तो शुबा के तौर पर आपको पकड़ा गया। जहाँ से मैं पकड़ी गई वानी अदर से वो हवाला दी कि मैं बाहर निकल रही थी, पुलिस ने इस तरह मुझे बदतमीजी के साथ घसीटा और जैसे मुझे वान में डाला। मैंने कहा कि वो पूरी दुनिया ने देखी होगी वीडियो, तो आप मैं क्यों लिखूं कि मैं रैली में थी, जब मैं रैली में है ही नहीं थी। जब आप एहतजाज के लिए बाहर निकलती हैं, ये अपने बच्चों की जो सियासत है उसको बचाने के लिए सब कुछ करती हैं। मैं तो नजरिए के साथ डटी हूँ, अपने जुल्म के साथ डटी हूँ, जो मेरे साथ हुआ। आपका घर तोड़ा गया था, दरवाजा फेंका गया था आप पर, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मैंने तो जुल्म बर्दाश्त की। मैं मेरे घर के तो आगे पीछे पुलिस, छतों पे पुलिस, घर को घेरे में लिया हुआ। अगर कल को आप MNA या MPA बन जाती हैं तो क्या आप इन लोगों से बदला लेंगी? नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए। क्यों? मेरा रास्ता सियासी नहीं, दीन का रास्ता है। मेरे अल्लाह ने क्या बुराई को अच्छाई से मारा। मैं अपने ऊपर मेरे जुल्म किए हुए तो मैं माफ़ कर दूंगी। मेरे अल्लाह को माफ़ करना बड़ा पसंद है। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात है? मैंने दरख्वास्त दी थी जज साहब, तो उन्होंने मेरी मंजूर कर ली थी। तो मैं फिर उधर गई इमरान खान को मिलने की। मैं इमरान खान को उस वजह से फैन थी जब उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। वो बल्ला इमरान खान का था, वो बल्ला जिसने पूरी दुनिया को शिकस्त दे के पाकिस्तान की इज्जत बुलंदी। हम उस टाइम के कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते थे जब इमरान खान के फैन थे। इमरान खान को मैं उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे मैं उमर डार को करती हूँ, उस्मान डार को करती हूँ। मुझे उसी तरह मोहब्बत है। ख्वाजा आसिफ कहते होते थे हमारी जो सियासत है खवातीन को बहुत एहतराम देते हैं। के तहत से ख्वाजा आसिफ से सवाल है कि जब मेरे साथ जुल्म जो हो रही थी तो मेरा सवाल था कि जब मैं आपकी बाजी थी, अजीज थी, आपने कहा मैं माफी मांगता हूँ, मैं घर आऊंगा, मुझे इंसाफ मिलता, कसम खुदा की मैं कभी उनका सामना नहीं। ख्वाजा आसिफ से 2 शिकवे करने का मौका मिले, ख्वाजा साहब से क्या शिकवे करेंगे? मैं क्या शिकवे करूंगी? मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने किया, थैंक यू वेरी मच। सलाम, खुश आमदीद। मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज पॉडकास्ट नहीं है बल्कि आज एक दास्तान है। सियालकोट की माँ की दास्तान है। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। आप सोशल मीडिया पे जब आयरन लेडी लिखेंगे तो आपको एक खातून नज़र आती है, बालों में सफ़ेद चांदी उतर आई है, लेकिन अभी भी ऐसे हाथ करके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाती हैं। उनको मादरे सियालकोट तो कहते ही थे, अब उन्हें मादरे पाकिस्तान भी कहते हैं। रेहाना डार साहिबा 75 साल उम्र है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, लेकिन जज्बा ये कि चाहे 45 दर्जा हरारत की गर्मी भी हो और खान एहतजाज की कॉल दें तो हमें वो नज़र आती हैं, आगे आगे नज़र आती हैं और हर एहतजाज में गिरफ्तार भी हो जाती हैं। हम देखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके प्रिजन वैन पे जब बिठाया जाता है तब भी वो पुलिस के दरमियान
इसी तरह विक्ट्री का निशान बनाते हुए नारा लगाती हैं इमरान खान जिंदाबाद। आखिर 75 साल की उम्र में कहाँ से इतना जज्बा आता है? रेहाना डार साहिबा से ही जानते हैं। क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा आपके आने का। जी थैंक यू। 75 साल उम्र थोड़ी होगी है, पूरी जी। 75 साल या ज्यादा होगी? कितनी उम्र होगी बस आपकी? इतनी है। 75 साल होगी। जी जी। ये बताएं, इतना जज्बा कहाँ से आता है? शुगर की पेशेंट हैं आप, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं आप, और सुबह शाम दवाइयाँ खाती हैं। हमारे यहाँ तो अगर 30 साल की उम्र में शुगर हो जाए तो उससे चला नहीं जाता, वो बात करता है तो उसे सांस चढ़ जाते हैं। आप, हमने देखा कि प्रिजन वैन पे आप चढ़ती हैं, अगर एहतजाज होता है आप दौड़ती हुई दिखाई देती हैं रोड पे, थकती नहीं हैं? नहीं, क्या वजह है? मेरी अल्लाह की मदद मेरे साथ। हमने 5 अगस्त को एक माँ को देखा, शुगर की पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, 75 साल उम्र है। हमने देखा कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्रिजन वैन में बिठा दिया है, तब भी पसीने से शराबूर है, आप तब भी नारा लगा रही हैं इमरान खान जिंदाबाद। वो जज्बा कहाँ से आया था आप? अल्लाह की तरफ से जज्बा, क्योंकि मेरा रास्ता दीन का था, तर्जुमे कुरान तफसीर 32 साल से था, तो मेरे खौफ के बुत मेरे कुरान ने तोड़ दिए, इसमें मेरा कोई कमाल। तो माँ जी, आपको खौफ नहीं आया? हमारे यहाँ पुलिस अगर करीब से भी गुजरे, यहाँ तो लोग डर जाते हैं, खौफ आ जाता है। आपको डर नहीं आया जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था? मुझे इसलिए डर नहीं था, मैं सच्ची थी, सच के साथ खड़ी थी, हक के साथ खड़ी थी, तो डर किस बात का? मेरा कोई जुर्म था कि जिससे मैं डरती? मैं डरी नहीं, ना मैं डरती हूँ। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है, और वो मुतमीन होती है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आखिर 5 अगस्त को हुआ क्या था? आप कहाँ पे थी, क्या कर रही थी? मैं अपनी बहू के साथ वाने अदल में गई हुई थी, उधर वकीलों के साथ मेरी बातें हो रही थी, मेरी दोस्त थी वकील, उधर हम बैठे, चाय किया, चाय शाय पी, तो 2 घंटे से हम उधर ही थे। तो मेरी बहू कहने लगी कि चलें अम्मी घर चलें, तो मैंने कहा चलें। जब मैं गई भी थी तो उस वक्त भी पुलिस थी, उन्होंने मुझे उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया। जब मैं वानी अदल से बाहर निकल के घर जा रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई वारंट गिरफ्तारी आपके पास है, मेरे वारंट दिखाएं, किस बात पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? आगे से उन्होंने जवाब नहीं दिया, बहुत बदतमीज था। एक पुलिस वालों से कहा पकड़े इसे, और इस तरफ उन्होंने घेरा डाला मुझे, इतने जोर से बाजू में मुझे पकड़ा, घसीट कर लेके जा रहे थे। कांस्टेबल ने हाथ से पकड़ा या फीमेल कांस्टेबल? नहीं, मर्द ने? नहीं, मर्द नहीं, औरतें थी। औरत ने पकड़ा, हाँ, ठीक है। पर उनका अंदाज गलत था, इस जोर से पकड़ कर घसीट कर ले जाते थे, मगर ऑर्डर जो दिया था ना जिसने पकड़ने का, वो एक मर्द था। तो मैंने उन्हें भी कहा कि बेटा ऐसे ना करें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, आप आहिस्ता चलें, मुझे साथ लेके चलिए। मगर उनका अंदाज बड़ा गलत था। और दूसरे जब वो मुझे वैन के करीब लेके गए तो मेरे लिए वो लम्हा मुश्किल था, क्योंकि वो काफ़ी ऊंची थी ज़रा, तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं ऊपर चढ़ूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो इधर सराख लगे हुए थे सीखों के, मैंने पकड़ कर मैंने कोशिश की तो मैं ऊपर चली। धक्के तो नहीं आपको मारे जा रहे थे? धक्का उस वक्त उन्होंने मारा था जब मैं ऊपर चली गई, तो फिर मैं स्टैंड पे खड़ी होकर कह कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान। हाँ, मैं चाहता हूँ उसी जज्बे से आप नारा लगाएं। हाँ, लगा। कैसे लगाया था आपने? हाँ, मैंने इसी तरह कहा था कि जब उन्होंने, मैं वैन पे ऊपर खड़ी हो गई तो फिर मैंने कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान। उसने ये मेरी आवाज़ सुन के मुझे धक्का दे दिया, तो मैं नीचे गिरी। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल के साथ ना सीट के ऊपर बैठी। अच्छा, जब आपको धक्का दिया है, मैंने भी वो वीडियो देखी, आप नीचे गिर जाती हैं जी। कोई 30-40 साल का भी गिरे उसकी भी कमर पे दर्द आ जाती है जब झटका लगता है नीचे गिरने से। आपकी उम्र तो 75 साल है, आप बुजुर्ग हैं, जब आप गिरी तो आपकी कमर वगैरह पे या कुछ झटका वगैरह चोट आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने ना बड़ी कोशिश करके ना, वो एक साथ छोटी सी सीट थी, मैं उधर बैठ गई। तो फिर मेरी बहू ऊपर से आ रही थी और एक वो बुकला थी, वो ऊपर चढ़े। मैंने ना फिर पीटीआई का रुमाल लहराया अंदर से। हाँ, मेरा हाथ में बांधा हुआ, जो जेल की गाड़ी थी उसके अंदर आपने लहराया? बाहर मैंने ऐसे लहराया है वो, क्योंकि मेरे हाथ में बांधा हुआ था। मैंने कहा कि अगर मेरे नजरिए के साथ ये जुल्म कर रहे हैं तो मैं इमरान का क्यों ना नारा लगाऊं। तो मुझे नारा लगाने में तो कोई अर्ज था, मैंने लगाया। आपको पहले नारे पे उन्होंने धक्का दिया, जी, आपने फिर नारा लगा दिया? फिर मैंने लगा दिया। जरा खौफ नहीं? नहीं, आखिर इतनी पावर कहाँ से है आप में? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ। 7-7 मील यूसिया जब मैं चलती थी तो यकीन जाने
लोग मुझ पे तरस खाते थे, कहते माँ जी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। मैंने कहा मैं कभी बैठी नहीं बेटा, मैं गिर ना जाऊँ। चले, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 3 बार कहती थी। यकीन जाने अल्लाह की मदद थी। आप मुझे खुद देख लें और अंदाज़ा लगाएं कि मैं 7-7 मील यूसियाँ चल सकती थी। और मैंने कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ मैंने अपनी कंप्लेन के लिए नहीं निकली। और लोग मेरे साथ थे, मुझे तो पता ही नहीं थे मेरे बेटे कहाँ हैं। मैं तो अकेली घर से निकली। अच्छा माँ जी, जब आपको उन्होंने प्रिजन वैन में बिठाया और आपने वो जो आपके हाथ में पीटीआई का झंडा था, परचम था, वो आपने क्या किया? फिर लहराया, फिर क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जब बैठ गई तो मेरी बहू करो जो आज बुकला थी, उसको आगे उन्होंने वैन के आगे बेच के ना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो साथ इधर मैं थी, तो एक साथ लड़का था और एक लड़की थी। मैंने कहा बेटा मेरी एज की कोई वालदा आपकी है घर पे? है तो ज़रा ये पक्खा लगा दे। पक्खा था ऊपर ना छोटा सा लगा, पंखा तो है उसी ने ना लगाया। तो रोका, कहने लगा पंखा नहीं लगाया? नहीं लगाया। रोके कहने लगा माँ जी खुदा की कसम मैंने इमरान खान को वोट दिया। मैं क्या बकवास ना करें, इमरान खान को आपने वोट दिया। फिर मैं बैठी रही, साथ मेरे पानी की बोतल थी, मैंने 2-3 दफ़ा पानी भी पिया, मगर उन्होंने मुझे ज़ोर बड़ा लगाया कि आप भी उधर ही जाएं जिधर वो मेरी बहू बैठी। मैंने कहा मैंने जाने जो दिल करता है आप करें, मैंने इधर से नहीं उठना। और एंड तक पंखा नहीं चलाया? नहीं चलाया। आप गर्मी में बैठी रही? बैठी रही। अच्छा, वो जो प्रिजन वैन होती है उसमें बैठने की जगह भी जो होती है वो बड़ी ऊपर करके होती है और जंप बहुत ज़्यादा लगते हैं जी। कितना मुश्किल था प्रिजन वैन में? ये पहली दफ़ा ही आप प्रिजन वैन में सफ़र कर रही जी थी, जी। तो कितनी मुश्किल आई आपको? कोई नहीं मुश्किल, जब मुश्किल आती है तो काटने वाला भी तो वो रब ही होता है ना। मैंने वैसे फील नहीं किया, पता नहीं क्या बात है, महसूस नहीं मैंने किया। आप पत्थर दिल हो गई? पत्थर दिल हो गई आप? नहीं। किसने किया आपको इतना जज्बा? किसने दे दिया आपको? कुरान इतना ने सख्त दिल किसने कर दिया आपको? मेरे कुरान ने, मेरे दर्स ने, मेरे दीन ने दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब ने दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो कुतुब आसमानी थी, जो नबी पाक अपनी मुसलमानों अपनी उम्मत के लिए छोड़ दी। वो मेरा रास्ता है, जिसने मेरे ईमान को मजबूत किया, जिसने मेरे खौफ के बुत तोड़े। इंशाअल्लाह ताला मुझे डर नहीं, मैं सच्ची हूँ, मेरा क्या जुर्म है? मैं खुद पूछती हूँ उनसे, गिरफ्तार किया था क्या? मेरे हाथ में कोई डंडा था? क्या चीज़ मैंने पकड़ी थी? आपने दहशतगर्दी की तरह आपने मुझे गिरफ्तार किया, जैसे दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते। तो बेटा आप खुद सोचिए, आपने भी तो गिरफ्तारी देखी है, ऐसे गिरफ्तार करना चाहिए था। तो माँ जी आपको उसके बाद कहाँ लेके गए? वो थाने ले गए थे। कौन से वाले थाने में? वो चबुर्जी वाले। ओके। औरतों का थाना था। ठीक है, तो आपको पुलिस स्टेशन में कैसे ट्रीट किया गया? उन्होंने बहुत अच्छा किया। पुलिस स्टेशन? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मैं उतरने लगी तो 2-3-4 ना पुलिस वाले आ गए, तो उतरे माँ जी उसी तरह बिहेव करने लगे। मैं क्या पीछे हटे, आपका कोई काम नहीं, मैं खुद ब खुद उतरूँगी, आप पीछे हट गए। वो पीछे हट गए, मैं बड़ी गुस्से से बोली। तो फिर नीचे मेरी, सबसे पहले मैंने बहू को उतारा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो फिर मैं नीचे उतरी। थाने वाली जो औरतें थी ना ऊपर, जिस जगह पर हम बैठे थे, ऐसे इसी तरह सोफे वगैरह लगे हुए, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। जो लेडीज़ थी ऊपर, उन्होंने पानी शानी मिला के दिया, पक्खा लगाया, हर चीज़ लगाई, कोई चीज़ चाहिए उन्होंने ना बड़ा अच्छा सलूक किया। तो एक वो स्पेशल ब्रांच वाले थे, उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखी, वो उधर आ गए, उन्होंने हमारे लिए खाना शाना भेजा। क्या था खाने में? 3 चीज़ें थी, सालन वगैरह और 7 रोटियां थी, बोतलें थी, पानी था। उन्होंने कहा माँ जी हमने आपकी वीडियो देखी है, तो हमें पता चला हम स्पेशल ब्रांच वाले हैं, तो मैं खाना के लिए आया। उन्होंने खाना वगैरह भी खिलाया। जो 2 औरतें थीं उन्होंने माँ जी को चाय भी पिलाई, तो उन्होंने अच्छा सलूक किया। मगर जो पुलिस नीचे भी थी वो भी ठीक नहीं थी, जिन्होंने गिरफ्तार किया, आखिर वो पुलिस थी, उन्हें आर्डर था। आपको क्या लगता है कि किसने ऑर्डर दिया होगा आपकी गिरफ्तारी का? नहीं बेटा, मैं सच बोलना मेरा सच का रास्ता है, मगर मुझे नहीं पता कि हाँ अगर गिरफ्तारी हो तो पीछे कोई किसी का हाथ तो होता है ना, मगर मैं नहीं जानती कि ये किसका हाथ था। अच्छा, जब आप रिलीज हो गई, आपको रिहा कर दिया गया, तो तुसी पंजाबी एक्सेंट दे विच एक गल कीती, मैं खड़ाके करके आ रही हूँ, की खड़ाके कीते तुसी? मैंने ये खड़ा किया कि जब वो SHO लड़की थी वो आई, तो मैंने कहा कि मुझे बताएं कि किस जुआस पे मुझे गिरफ्तार करके इतनी देर से जहाँ बिठाया हुआ, बताएं आप मुझे। आगे से खामोश थी।
फिर मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट है आपकी हम्म। मुझे छोड़ने के लिए। तो एक सादा सा कागज़ उन्होंने लिया तो कहने लगे कि हम लिखेंगे कि आप रैली में थी, आप एहतजाज कर रही थी, तो शुबा के तौर पर आपको पकड़ा गया। मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी साइन नहीं करूँगी। जहाँ से मैं पकड़ी गई हूँ वानी अदर से वो हवाला दी कि मैं बाहर निकल रही थी, पुलिस ने इस तरह मुझे बदतमीजी के साथ घसीटा और जैसे मुझे वान में डाला। मैंने कहा कि वो पूरी दुनिया ने देखी होगी वीडियो, तो आप मैं क्यों लिखूं कि मैं रैली में थी, नहीं जब मैं रैली में है ही नहीं थी। यानी आपसे धक्के से साइन करवाए जा रहे थे? नहीं, मैंने कहा मैंने इस पेपर में ये पढ़कर मैंने साइन नहीं कर, मैं साइन उस पर करूंगी जहां अपने वानी अदर से जैसे मुझे पकड़ा और जो वाकया वो लिखे तो मैं साइन करूंगी। अदरवाइज अगर जेल में मुझे आप भेजते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेटा बात तो सच हकीकी है कि जब मैं रैली में है ही नहीं थी तो मैं क्यों साइन करूँ। जहाँ मैं पकड़ी गई हूँ वहाँ आप साइन कराए, मैं करने के लिए तैयार। अच्छा माँ जी, एक तासुर पाया जाता है कि जब आप एहतजाज के लिए बाहर निकलती हैं या रैलीज़ में बाहर जाती हैं तो आप ये अपने बच्चों की जो सियासत है उसको बचाने के लिए सब कुछ करती हैं, तो ऐसा है? मेरा तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं। मैं तो नज़रिए के साथ डटी हूँ, अपने जुल्म के साथ डटी हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैंने उस वक्त भी जब इंटरव्यू दिए थे तो मैंने कहा था घर भी मेरा है, रजिस्ट्री भी मेरे नाम, घर अपना हो, घर किराए पे हो, बच्चे ने तो माँ के पास आके मिलना ही है, माँ हूँ मैं, बच्चों ने ध्यान है। तो उधर भी मुझे इंसाफ मिला था, मेरे घर को इन्होंने सील कर दिया था। आपका घर तोड़ा गया था, दरवाजा फेंका गया था आप पर, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। दुख नहीं लगता? नहीं कि इतना जुल्म? नहीं, जुल्म का तो मुझे दुख है, मगर जो चीज़ें मेरी टूटी, जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तूने दिया, तेरे रास्ते पर चला गया, आगे से भी तूने देना है, तो रोना किस बात। नहीं, कभी होता है ना, बंदा देखता है कि ये मेरा मुल्क है, आपने, आपके जो शोहर हैं उन्होंने सियालकोट के लिए कुर्बानियाँ दी जी, आपकी फैमिली ने सियालकोट के लिए कुर्बानियाँ दी जी। जब वही शहर आपके लिए तंग हो जाता है, आप लोग बाहर निकलते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, आपका घर तोड़ दिया जाता है, आपके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, तो तब दुख नहीं लगता? नहीं, दुख किसका बात का बेटे, अगर ये जुल्म कर रहे हैं तो मैं यही दुआ करती हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता। तो मैंने तो जुल्म बर्दाश्त किए हैं, मैं मेरे घर के तो आगे पीछे पुलिस, छतों पे पुलिस, घर को घेरे में लिया हुआ, मगर वो फिर बेहतर तरीके से लोग सियालकोट की जो पुलिस है ना करती तो ज़रूर है, मगर जो इन्होंने किया है इन्होंने बहुत गलत। अगर कल को आप MNA या MPA बन जाती हैं और इक़्तिदार आ जाता है PTI के पास, तो क्या आप इन लोगों से बदला लेंगी? नहीं, मैंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना। बच्चे इक़्तिदार में आ जाते हैं, पावर तो आपके पास ही होगी, माँ के पास ही होगी, तो क्या फिर बदला लेंगी? नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा रास्ता सियासी नहीं, दीन का रास्ता है। मेरे अल्लाह ने क्या बुराई को अच्छाई से मारे। माफ़ कर देंगे सबको? मैं अपने ऊपर मेरे जुल्म किए हुए तो मैं माफ़ कर दूंगी। मेरे अल्लाह को माफ़ करना बड़ा पसंद है। किसी ने सवाल किया था अल्लाह को कौन से लोग पसंद है, उन्होंने कहा वो लोग मुझे पसंद है जो किसी के जुल्म को माफ़ करते हैं। माफ़ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। लेकिन आपके बच्चों पे जुल्म हुआ, उस्मान डार, आपने देखा था जब वो रिहा होकर वापस आए थे, कैसे थे वो, क्या उनकी सूरत हाल क्या थी, हालत क्या थी उनकी? मैंने ये भी फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था, पर जिस कर्ब से माँ गुजरी वो मेरे अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। क्या हुआ था? मुझे पता है ना मुझे क्या तकलीफ थी, बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं किधर नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं था वो कहाँ। उमर डार को उठा लिया गया था, उसके बाद उनका भी पता नहीं था, बिल्कुल हाई कोर्ट में नहीं पता चल रहा था, आप लाहौर हाई कोर्ट में आती थी जी, मैं भी वहाँ पेरेंट्स के दौरान होता था जी, जी। और सुनवाई नहीं होती थी, पता नहीं चल पाता था कि कहाँ पे है, कौन लेके गया। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जिस कर्ब से मेरी ममता गुजरी वो मेरे अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। मैंने हमेशा अपनी अल्लाह से दुआ की है, जो मांगा है मैंने अपनी अल्लाह से मांगा है, इंशाअल्लाह ताला मुदूनी अस्तलाजिब लक। मेरा अल्लाह कहता है उर्दू तर्जमे कि जो मुझे याद रखते हैं मैं उन्हें नहीं भूलता। तो फिर इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। लेकिन ऐसा होता है कभी कभार इंसान का जो सब्र है वो बाहर हो जाता है, सब्र से बाहर हो जाता है।
इंसान रोने लग जाता है। उस इंसान को समझ नहीं आ रही होती। उस्मान डार आपके घर नहीं है, उमर डार का पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। आपकी बहू उमर डार की जो अहली हैं और उनकी बेटी वो हाई कोर्ट में आ रही हैं बार बार अपीयरेंस के दौरान। तो आपको नहीं लग रहा था कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? उन दिनों में क्या होता था? मैं उन दिनों में मैं सोचती थी हम्म, कि इंसाफ चाहिए हम्म, अपनी इसीलिए तो इमरान कहता हमारी अदलिया आज़ाद हो, हम्म, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, मीर गरीब के लिए इंसाफ हो। हम्म, तो फिर नहीं मिल रहा था ना, तो यही मैं दुआ करती थी कि या अल्लाह अदलिया को आज़ाद कर। हम्म, अदलिया को डटना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। हम्म। अब 14 अगस्त का एहतजाज भी आ रहा है, तब भी इसी तरह बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह। अगर उस वक्त भी आपको गिरफ्तार किया जाता तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो होगा देखी जाएगी। फिर गिरफ्तारी देने वास्ते तैयार हो? बिल्कुल, बेशक। तो हमने देखा है कि जब माएँ बुज़ुर्ग हो जाती हैं वो बच्चों को समझाती हैं। हमने बहुत सारे सियासतदानों से सुना कि हमने अपने बच्चों की वजह से सियासत छोड़ दी, हमने अपनी अहलिया की वजह से सियासत छोड़ दी, कुछ ने कहा कि हमने अपने घर वालों की वजह से सियासत छोड़ दी। तो आप अपने बच्चों को सियासत से रोकने की बजाय आप खुद सियासत में आ गई हैं। अच्छा, मेरा बेटा गलत रास्ता हो ना तो बच्चों को माएँ रोकती है। जो इमरान का विजन है वो गलत नहीं। मैंने बाहर पूरी दुनिया देखी है, अपने मियाँ के साथ मैं बाहर जाती थी, मैंने उन लोगों को देखा है, उन लोगों के कितने कानून सख्त हैं, उधर कानून की बालादस्ती है, हर चीज़ है। वो इमरान चाहता है अपने पाकिस्तान में, तो होनी चाहिए। ये हमारा नजरिया है ना कि हम इमरान के साथ खड़े हैं, तो इमरान कोई गलत बात तो नहीं ना कह रहा। वो भी नजरिए के साथ डटा हुआ है, हम उसके नजरिए के साथ डटे हुए हैं। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात है? जी, वो कब मुलाकात हुई थी और कैसे हुई थी? मैंने दरखास्त दी थी जज साहब को, तो उन्होंने मेरी मंजूर कर ली थी। तो मैं फिर उधर गई इमरान को मिलने के लिए। अडयाला जेल में? अडयाला जेल में नहीं, मैं गई थी वो उधर जहाँ उन्होंने वो CMH के दहशतगर्दी के जो अदालत थी। अदालत, तो उधर मैं गई तो मुझे इजाज़त तो मिल गई, तो मैं अंदर चली गई। तो एक वकील ने कहा इमरान साहब उस्मान डार की वालदा है, तो वो मुस्कराते मुस्कराते मेरे आगे डांट के आगे खड़े हो गए। तो मैंने उन्हें प्यार किया अपने बेटों की तरह। मैं साहिब औलाद हूँ, एक माँ हूँ, और मैं इमरान को उस तरफ से उनकी उस वजह से फ़ैन थी जब उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। वो बल्ला इमरान खान का था, वो बल्ला जिसने पूरी दुनिया को शिकस्त दे के पाकिस्तान की इज्जत बुलंद की, वो बल्ला इमरान खान का था। हम उस टाइम के कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते थे जब इमरान खान के फ़ैन थे। उसके बाद जब वो इमरान खान का हेलीकॉप्टर मेरी फैक्ट्री से उतरता, इमरान खान को मैं उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे मैं उमर डार को करती हूँ, उस्मान डार को करती हूँ। मुझे उसी तरह मोहब्बत है। अगर इस जहाद है मेरा, तो अगर जहाद के रास्ते में मेरी जान चली भी जाए तो बेटा मैं खुश नसीब माँ हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में शहादत का रुतबा लिखा। यानी कि आप कह रही हैं कि अगर हाँ, इमरान खान साहब की जो तहरीक चल रही है जी, इस तहरीक में अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो ये शहादत की मौत होगी और आप इस मौत के लिए भी तैयार? बिल्कुल, मैं खुश नसीब होंगी। मेरा जहाद है, मेरी सच के साथ में डटी हूँ, हक के साथ में डटी हूँ। मेरा दीन का रास्ता है, मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ जिस रास्ते पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद किया था। सच्चाई पे खड़े हैं ना, नजरिए के साथ खड़े हैं। तो क्या इमरान खान का मैं पूछती हूँ नजरिया गलत है कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, अदलिया अपनी फैसले आप करे, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मीर गरीब के लिए इंसाफ होना चाहिए। अच्छा माँ जी, जब खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने बताया कि प्यार दिया आपने जी, तो खान साहब ने कुछ आपको कहा? नहीं, मैंने खान साहब का हाथ अपने हाथ में लेके पकड़ के इस तरह मैं कहा था, बेटा उस्मान डार दी माँ की तो फिर इमरान खान दी माँ की, हुक्म कर तेरे रास्ते च मेरी जान भी चली जाए तो मैं खुश नसीब हूँ। जाना तो है ये दुनिया में, फिर क्या। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब बेचारे मुस्कुरा पे, और क्या कहना था उन्होंने कहा उस्मान डार इधर आए, उस्मान डार इधर आए, देखे अपनी माँ की तरफ। अदालत में भी जितने लोग थे उन्होंने कहा देखे इस माँ की तरफ, इतने जुल्म सितम सहने के बाद आज तक डटी हुई है। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो फिर जब मैं आकर अपनी सीट पे बैठी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो सहाफ़ियों ने मेरे से सवाल किया
तो मैंने कहा मैं एक साहबी औलाद माँ थी और वो अपनी ममता लेके इमरान खां के पास गई थी। तो बच्चे तो माँ की कमज़ोरी होती है, जब वो तकलीफ़ में हो तो माँ की आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। तो आप अश्कबार होगी। बिल्कुल, माँ थी मैं। अच्छा माँ जी मुझे एक बात बताएं, कुछ लोग कहते हैं, सियालकोट के लोग भी कुछ कहते हैं, बल्कि जो आपके सियासत में ओपोनेंट हैं वो कहते हैं कि आप जब बाहर निकलती हैं, नारा लगाती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एज अ खातून होने के लिए, आप हमदर्दी समेटने के लिए सब कुछ कर रही हैं, ऐसा है? मैंने कहा कि मैंने सियासत नहीं करनी, बताया ना मैंने आपको, पहले भी मेरा सियासत में रास्ता नहीं था, अब भी नहीं, मेरा जहाद है। उस किताब पर, जिस किताब पर मुझे 35 साल डटे हुए हुए हैं, मैंने तर्जमे तफसीर पढ़ी है, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं हक और सच के साथ खड़ी हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जालिमों के साथ जब उनका मुकाबला था तो उन्होंने भी जहाद किया था। जालिम ज़्यादा थे, मजलूम कम थे। वो अल्लाह के नबी थे, उनको अवाबीला की मदद आई अल्लाह की तरफ से, तो मुसलमानों को फतह नुसरत अता हुई। अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है तो मैं अगर आवाज़ उठा रही हूँ तो उसी किताब पर मेरा जहाद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किताब पर जहाद किया था। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मैं हक और सच का जहाद कर रही हूँ। अच्छा माँ जी मुझे बताएं, ये जो एहतजाज धरनों की सियासत है, रोड्स पे निकलना और रोड्स को बंद कर देना, एहतजाज करना, धरने करना, आपको लगता है ये सियासत ठीक है? या फिर मुज़ाकरात की सियासत होनी चाहिए, मिल बैठना चाहिए? मिल बैठना चाहिए। और बेटे मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जब इमरान खां वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, तो मरियम नवाज़ ने एहतजाज नहीं किया था। क्या हुआ था उस वक्त? पुरअमन एहतजाज था। और बिलावल भुट्टो कराची से आया था, उसने एहतजाज नहीं किया था, पुरअमन एहतजाज था उनका भी। तो दूसरे फजल रहमान 3 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे, एहतजाज ना हुआ। मगर इस तरह का एहतजाज तो नहीं होना चाहिए, लाठी चार्ज करे, गोलियां चले, पुरअमन एहतजाज करें। आप आगे से भी पुरअमन इजाज़त दें तो एहतजाज करने की इजाज़त तो देनी चाहिए। ये तो हर शहरी का राइट है, हमारा हक है एहतजाज करना। बिल्कुल ठीक है। जब आप नमाज पढ़ती हैं तो क्या दुआ करती हैं? मैंने हमेशा दुआ यही की है कि या अल्लाह इस कौम नू माफ़ कर दे ते हेदिना सिरातल मुस्तकीम, इन्हों सीधा रास्ता दिखा। तो जैसे अपनी रहमत का फरिश्ता बनाकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके आए थे, आप भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके आए। इंसाफ। आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, आपको इस वक्त पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं। जब आप बाहर निकलते होंगे सेल्फियाँ भी लेते होंगे जी, बहुत फैन। अब तो आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो कैसा लगता है जब तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं? मैं तो एक माँ की हंसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं मादरे मिलत का भी मुझे खिताब मिला, कराची में मुझे अवार्ड भी मिला। तो मैं ये भी अल्लाह का फ़ैसला समझूँ। जब मुझे अवार्ड मिला था तो मैंने कहा कि इस एज में ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वो किस चीज़ का अवार्ड था? वो जो उस साल का बेस्ट अवार्ड था, जो मैंने इलेक्शन भी जीता और जंग भी जीती। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये अवार्ड भी माँ का इमरान खां के नाम। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मेरा जहाद था ना। मुझे मैं किसी लालच की बिना पे या हमदर्दियाँ पटोरने के लिए, ये मेरा नहीं, मेरा जहाद है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह मुझे मेरे जहाद में कामयाब करे। तो मैंने हमेशा किसी को, पहले भी आपको बताया कि मैंने कभी बद दुआ नहीं दी। मैं साहिब औलाद हूँ। मैंने हमेशा यही दुआ की है, जो भटक गए हैं लोग रास्ते से, जिन्हें कोई सजाई नहीं दे रहा, उनके लिए मेरी दुआएं देना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह इन्हें सीधा रास्ता दिखा। जब आपको रिहा कर दिया गया, आप उसे एक दिन बाद सियालकोट वापस आती हैं जी, तो आपका बड़ा वालियाना इस्तकबाल होता है, लोग फूलों की पत्तियां भी फेंकते हैं। वो ख्वाजा आसिफ का इलाका है जी। तो जब आप वहाँ गई तो इतना अच्छा इस्तकबाल, PMLN को उसको मेन एरिया समझा जाता है, आप क्या समझती हैं कि वहाँ पे PTI के वोटर ज़्यादा हैं या PMLN के वोटर ज़्यादा हैं? मेरी बात सुनिए, मैं तो पहली दफ़ा इस रास्ते पे आई, यकीन जाने बेटा, वोट इमरान खां के। उस वक़्त भी जब मैं इलेक्शन भी लड़ रही थी तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि वोट इमरान खां का, जीत अवाम की, वोट अवाम का और सीट इमरान खां की। वोट इमरान खां का। कुछ वोट ऐसा भी था बीच में जो मजलूम के साथ खड़ा था।
अच्छा, ख्वाजा आसिफ कहते होते थे कि हमारी जो सियासत है, हम ख़वातीन को बहुत एहतराम देते हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन को आँख उठा के नहीं देखा जाता। तो रिहाना डार साहिबा इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो हम तो उन्हें इज़्ज़त दे रहे हैं। तो क्या जब आपने इलेक्शन लड़ा था आपको इज़्ज़त मिली थी? मुझे तो कोई ख्वाजा आसिफ ने इज्जत दी। मेरा आपके तरफ से ख्वाजा आसिफ से सवाल है कि जब मेरे साथ जुल्म जो हो रहे थे तो आप औरत की इज्जत भी कराना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहते हैं, तो फिर आपने बोला कि वो मेरे अजीज़ भी हैं। तो मेरा सवाल था कि जब मैं आपकी बाजी थी, अजीज़ थी, अगर ना भी होती, एक शहरी होती, मैंने आपको वोट दिया होता, तो क्या आपका काम नहीं था आप मेरे पास आते? आपने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं घर आऊँगा। एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मेरे पास आते, वो वज़ीर दफ़ा थे, उनकी हुकूमत थी, मुझे इंसाफ मिलता, कसम खुदा की मैं कभी उनका सामना न करती, इज्जत देती हूँ। क्या किया उन्होंने मेरे लिए? ये सारे इधर उधर के दिखावे कर रही है सियासी, तो मैं तो सियासी नहीं। अगर आज आपको ख्वाजा आसिफ से 2 शिकवे करने का मौका मिले, ख्वाजा साहब आपके सामने बैठे हों, तो आप ख्वाजा साहब से क्या शिकवे करेंगी एज अ सियालकोटी? मैं क्या शिकवे करूँगी? मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने किया, थैंक यू वेरी मच। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं? नहीं, जो आपने किया उसका शुक्रिया अदा करूँगी। जो कुछ हुआ मैं कहूँ ख्वाजा आसिफ शुक्रिया जो कुछ आपने माँ के साथ किया। माँ जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। आप वाक़तन इस मुल्क की माँ हैं, मादरे पाकिस्तान हैं। जब आपको गिरफ़्तार किया गया, जो आपके नाकी थे उन्होंने भी ये शिकवा किया कि ये बहुत गलत हुआ है। एक माँ के साथ ऐसा करना, ये तारीख़ गवाह रहेगी, तारीख़ में लिखा जाएगा ये गलत हुआ। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा था मुझे वो साफ़ सुथरी बातें सुनने को मिल रही थी, डायरेक्ट बातें मिल रही थी। जो सियासतदान होते हैं उनसे सवाल करें तो वो बहुत बड़ा घुमा फिरा के जवाब आता है, लेकिन ये डायरेक्ट जवाब थे सारे। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी? दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।